क्रांति और शौर्य की धरती मेरठ, यूपी का ये शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी पसंद है। यही वजह है कि पीएम मोदी तीसरी बार भी यहीं से चुनावी हुंकार भरेंगे। दरअसल 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया और अब 2024 के चुनाव में भी एक बार फिर से उन्होंने चुनावी शंखनाद के लिए मेरठ का ही चयन किया। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्या वजह है कि पीएम मोदी हर बार चुनावी शंखनाद का बिगुल मेरठ से ही फूंकते हैं। मेरठ का उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में क्या महत्व है, यहाँ के राजनीतिक समीकरण कैसे हैं और मेरठ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है, इस तमाम अहम और रोचक सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट में। मेरठ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की राजधानी कहा जाता है। ऐसे में क्रांति धरा मेरठ में होने वाली इस रैली से पूरे वेस्ट में संदेश जाता है। मेरठ के राजनीतिक समीकरण आसपास की सीटों को भी काफी प्रभावित करते हैं। मसलन गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल और गौतम बुद्ध नगर जैसी सीटें। यही वजह है कि पीएम मोदी हमेशा मेरठ से ही वेस्ट यूपी को साधने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु मेरठ दिल्ली से भी काफी नजदीक है। मेरठ का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफी प्रभाव माना जाता है और बीजेपी का पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय भी मेरठ में ही है। इसलिए पीएम मोदी का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए मेरठ का चुनाव करने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है। बीजेपी ने इस बार मेरठ सीट से प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। दरअसल बीजेपी को उम्मीद है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राममय माहौल में अरुण गोविल को मैदान में उतारने से पार्टी को लाभ मिलेगा। आज भी बड़ी संख्या में लोग अरुण गोविल को भगवान राम के तौर पर पूजते हैं। लोगों के मन में उनके लिए काफी आस्था है। ऐसे में मेरठ से अरुण गोविल के चुनाव लड़ने से अप्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर का मुद्दा भी जनता के बीच गति पकड़ेगा, जिसका सीधा फायदा पश्चिमी यूपी के साथ यूपी के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मेरठ के जातिगत समीकरण को देखें तो ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय का पारंपरिक गढ़ है और शहर की आबादी में मुसलमानों की संख्या भी तकरीबन 35% है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 2.5 लाख के करीब वैश्य वोटर हैं। वहीं ठाकुर 70,000, ब्राह्मण 1.5 लाख, जाट 1 लाख, गुर्जर 90,000, मुस्लिम 5.5 लाख, दलित 3 लाख, पंजाबी 50,000 और 4 लाख के आसपास पिछड़े वोटर हैं। मेरठ में ही कई सारे महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हैं। मसलन इस इलाके में शाहपीर साहब का मजार है, ओघड़नाथ मंदिर है, सूरज कुंड पार्क है तो चंडी देवी मंदिर और बाले मियाँ का मजार भी है। वहीं मेरठ में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक नौचंदी मेला भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जो यहाँ होली के 2 हफ्ते बाद शुरू होता है। इतना ही नहीं, मेरठ रावण का ससुराल भी है। असल में ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और यहाँ पर मंदोदरी के पिता मय दानव का राजमहल हुआ करता था। इतना ही नहीं, भारत के इतिहास में मेरठ की भी काफी अहम भूमिका रही है। मेरठ की भूमि से ही 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ से आजादी के पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बाद में पूरे देश में फैल गई। 85 सैनिकों के विद्रोह से जो चिंगारी उपजी वो धीरे धीरे ज्वाला बन गई। इसकी शुरुआत मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर से हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को पहले काली पलटन के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर परिसर में ही एक कुआं बना हुआ था, जिसमें एक बाबा सैनिकों को पानी पिलाते थे। साथ ही वो सैनिकों को ये भी बताते थे कि जिन कारतूस का उपयोग वो कर रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। जब इस बात की जानकारी सैनिकों को लगी तो उन्होंने गाय और सूअर के मांस की चर्बी लगा कारतूस चलाने से मना कर दिया। मना करने पर 85 सैनिकों ने विद्रोह किया और उनके कोर्ट मार्शल के बाद क्रांतिकारियों ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया, जिसने 1857 के सिपाही विद्रोह की नींव रखी। मेरठ का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार मेरठ से ही चुनावी बिगुल फूंकते हैं।